एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। जो सिंधी लोग यहाँ से लटपटान कर रहे हैं उनको पप्पू काला नहीं रोक सकता है, इसीलिए शहर वालों की उम्मीद पप्पू काला नहीं है। मेरी माता जी जब भी चुन के आई तो झूलेलाल का प्रवेश द्वार लगाने का भी कार्य का वो भी आदरणीय पप्पू कालानी जी के माध्यम से बड़ा और दाल भगवान का समीकरण बंगले से हुआ, जब भी दोस्ती का गठबंधन हुआ। और आज बड़ी गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 9 सिंधी नगर सेवक हमारे शिवसेना से चुन के आए हैं। तो आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर का कायापलट 100% होगा और लोग एक नया उल्लासनगर आदरणीय पप्पू कालानी जी साहब और शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। अब जो है कार्यालय जो है वो एसी कैबिनों में बैठकर नहीं चलाया जाएगा। उल्लासनगर की सड़कों के ऊपर महापौर और अधिकारियों के साथ में व्यापारी भी रहेंगे कि आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर के हर एक व्यापारियों की दुकान में आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तस्वीर लगेगी और तस्वीर का ये माध्यम रहेगा कि उल्लासनगर की सुरक्षा की निशानी एकनाथ शिंदे जी की। ये उल्लासनगर का सुरक्षा रक्षक कोई है वो एकनाथ शिंदे और पप्पू कालानी उल्लासनगर के व्यापारियों को सुरक्षा दे सकते हैं। व्यापारियों से मैं अपील करूंगा कि महापौर कार्यालय में आने की कोई जरूरत नहीं है, जनसंपर्क कार्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पर बोलोगे महापौर आपके द्वार पर आएगी, आपको किसी के महापौर के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले उल्लासनगर 4 के मुख्य बाजार में उल्लासनगर महानगर पालिका के बीट मार्शल यानी कर्मचारियों ने एक दुकान पर रेड की थी, जिसे लेकर दुकानदार ने तत्काल उल्लासनगर 4 के नेता हरेश कृष्णानी को, व्यापारी नेता हरेश कृष्णानी को कॉल करके पूरी बात बताई। हरेश कृष्णानी ने देर न करते हुए उसी वक्त उल्लासनगर के नेता पप्पू कालानी को ये पूरी बात फोन पर बताई। पप्पू कालानी ने हरेश कृष्णानी को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उल्लासनगर की महापौर खुद उस दुकान पर आकर पूरी बात को समझेगी और समस्या का समाधान निकालेगी। हुआ भी वैसे ही। इसी विषय को लेकर आज हरेश कृष्णानी और उनके साथियों ने उल्लासनगर के नेता पप्पू कालानी का स्वागत रखा था और हरेश कृष्णानी का कहना था कि आगे भी अगर किसी भी व्यापारी को कोई भी तकलीफ होगी तो पप्पू कालानी और उनकी पूरी टीम की तरफ से हरेश कृष्णानी 24 घंटे व्यापारियों की सहायता में हमेशा हाजिर रहेंगे। चलिए क्या कहते हैं हरेश कृष्णानी, आपको सीधे सुनाते हैं। ये इस विषय में ना परसों अपने बाजार में बहुत एक प्रॉब्लम हुआ था, उनको हल महापौर ने 10 मिनट में करके दिया और लोगों हमारे व्यापारी को भी उम्मीद है बहुत पप्पू कालानी और महापौर साहब से। ये हमारे जो दुख सुख नगर सेवकों हमारे दुख सुख में काम आ गए, इसीलिए लोगों ने बोला बाजार वालों ने इनका स्वागत रखो, जैसा हर टाइम हमारे काम आते रहे। अरे जी, देखा गया है आजकल राजनीति में पप्पू कालानी काफी सक्रिय दिख रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण है जो पप्पू कालानी ने जो पहले काम किए थे बहुत अच्छे किए थे, वो जो है काम को जो हुआ नहीं, उसके लिए पप्पू कालानी को लोगों को जो उम्मीद है वो पप्पू कालानी से है। फिर पप्पू कालानी कुछ करेगा और जो सिंधी लोग यहाँ से लटपटान कर रहे हैं उनको पप्पू कालानी रोक सकता है, इसीलिए शहर वालों की उम्मीद पप्पू कालानी पे है। अरुण जी, आजकल आपको ज्वाइंट किलर के रूप में देखा जा रहा है, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रभाग क्रमांक 15 इसमें जब भी आदरणीय शिंदे साहब ने टिकट दिया, खासदार साहब का विश्वास था, उसके साथ ही साथ में यहाँ के हमारे लाडले नेता पप्पू कालानी जी का भी विश्वास था। जब भी वो भाषण करने के लिए 15 नंबर पैनल में आए तभी उन्होंने कहा कि अरुण आसानी है, ये सिंधी है, अपना भाई है। और आज तक सिंधी भाइयों के ऊपर जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ है वहाँ पे अरुण आशान ने साथ दिया है। बल्कि उल्लासनगर में जब सबसे पहले मेरी माता जी जब भी चुन के आई तो झूलेलाल का प्रवेश द्वार लगाने का भी कार्य का वो भी आदरणीय पप्पू कालानी जी के माध्यम से कि आप सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ में लेके चलो। और आज पूरा विश्वास शिंदे साहब के ऊपर महाराष्ट्र में है, लोकसभा के खासदार डॉक्टर चिकान शिंदे के साथ है, मगर उसके साथ ही साथ जो विश्वास है वो आदरणीय हमारे बड़े नेता, हमारे गुरु हम माने जाते हैं उल्लासनगर के जो जाने माने हमारे पप्पू कालानी जी, कि उनका विश्वास है कि जो कार्य अधूरे हैं वो हम पूरे करके दिखाएंगे। इस उल्लासनगर शहर से कोई सिंधी आदमी पलायन नहीं करेगा। हम सभी व्यापारियों को हम उनको साथ में लेके चलेंगे और संगठन भी हम लोग मजबूत करेंगे।
तो आज पहला सत्कार आदरणीय महापौर जी के साथ में हम सभी नगर सेवक यहाँ पे मौजूद है। तो हमें विश्वास है आने वाले दिनों में हम गलानी साहब के साथ में उल्लासनगर शहर में आदरणीय सिंधी साहब ने दिए हुए कार्य आप लोग पूरे करते हैं। अरुण जी, सबसे पहले जो है सिंधी एक नगर सेवक होने का जो भविष्यवाणी आपने की थी वो पैनल नंबर 15 से की थी, तो कहीं ना कहीं वड़ा पाव और दाल पकवान का सच्चा समीकरण यहाँ पर देखने को मिला। ये वड़ा पाव और दाल पकवान का समीकरण बंगले से हुआ जब भी दोस्ती का गठबंधन हुआ। आदरणीय ओमी कलानी जी ने वड़ा पाव और दाल पकवान का जो संगठन मजबूत किया, उसी आधार से आदरणीय हमारे पप्पू कलानी जी ने यहाँ कहा कि 15 नंबर पैनल में आप अगर एक सिंधी उम्मीदवार को खड़े करते हो तो यह हमारा मैसेज आएगा। और आज बड़ी गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ कि 9 सिंधी नगर सेवक हमारे शिवसेना से चुन के आए हैं। आने वाले समय में शहर विकास को लेकर जनता को क्या कहेंगे? आने वाले शहर के दिनों में हम लोग इतना ही कहेंगे कि आदरणीय पप्पू कलानी जी जो सपना देखा था सिंगापुर का, जो सपना पूरे करने के लिए उन्होंने जो पहले सीमेंट की गलियां बनाई थी, जो आज भी उनके नाम से जानी जाती है, तो आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर का काया पलट 100% होगा और लोग एक नया उल्लासनगर आदरणीय पप्पू कलानी साहब और शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। जो था महापौर बनाने का, अब सपना तो साकार हो चुका है, अब जनता की सेवा, उल्लासनगर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा? देखिए, आज उल्लासनगर 4 में हमारे जो व्यापारी वर्ग है, हमारे हरीश कृष्णानी जी, प्रीतम सेठ, डॉक्टर तुलसी जी, समस्त व्यापारियों ने आज महापौर महोदय पप्पू कलानी जी, अरुण आशान जी, शिवसेना के हमारे सभी नगर सेवकों का यहाँ पर सत्कार रखा। और ये सत्कार नहीं, ये जवाबदारी है और ये शहर की जवाबदारियों को महापौर महोदय और अरुण आशान जी ने बताया है, पप्पू कलानी जी ने बताया कि किस तरीके से हम शहर का काम कर रहे हैं। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये शहर जो है वो आईसीयू और वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर से निकालने की इस शहर को बहुत ज़रूरत है। शहर की सड़कें, शहर की पानी की व्यवस्था और शहर की मूलभूत सुविधाएं ये करनी है। और उसके साथ साथ उल्लासनगर शहर का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो व्यापारियों की सुरक्षा। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मैं व्यापारियों से अपील कर रहा हूं कि महापौर मैडम जी, हम सभी लोगों का फ़ोन जो है वो 24 घंटे चालू है। अब जो है कार्यालय जो है वो एसी कैबिनों में बैठकर नहीं चलाया जाएगा। उल्लासनगर की सड़कों के ऊपर महापौर और अधिकारियों के साथ में व्यापारी भी रहेंगे। अब प्रशासकीय राज खत्म हो चुका है, प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। और मैं आज ही आप लोगों को यहाँ से घोषणा करता हूँ कि आदरणीय पप्पू कलानी जी की संकल्पना से कि आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर के हर एक व्यापारियों की दुकान में आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तस्वीर लगेगी और तस्वीर का ये माध्यम रहेगा कि उल्लासनगर की सुरक्षा की निशानी एकनाथ शिंदे जी की होगी। ये संकल्पना जो है, ये संकल्पना है पप्पू कलानी जी की है, जो उल्लासनगर में 15,000 दुकानों के ऊपर खुद व्यापारी अपने आप से एकनाथ शिंदे जी की तस्वीर लगाएंगे कि ये तस्वीर जो है वो प्रशासन को डराएगी। प्रशासन की ब्लैकमेलिंग जो है शहरवासियों के साथ में, जो व्यापारियों के साथ में कुछ उल्लासनगर के ब्लैकमेलिंग करने जा रहे हैं कुछ लोगों को, वो तस्वीर डराएगी और ये बताएगी वो तस्वीर कि उल्लासनगर का सुरक्षा रक्षक कोई है, वो एकनाथ शिंदे और पप्पू कलानी उल्लासनगर के व्यापारियों को सुरक्षा दे सकते हैं। समस्या को दूर करने के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? आज टोल फ्री नंबर जारी किया गया, महापौर जी का नंबर, वहां पर हमने टोल फ्री नंबर चालू किया। फिर वो आरोग्य की सेवा हो, उल्लासनगर को सड़कों का विषय हो, छोटे छोटे विषयों पर भी महापौर खुद व्यापारियों से मैं अपील करूंगा कि महापौर कार्यालय में आने की कोई जरूरत नहीं है, जनसंपर्क कार्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पर बोलोगे महापौर आपके द्वार पर आएगी, आपको किसी के महापौर के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो महापौर है ये एकनाथ शिंदे और पप्पू कलानी के महापौर है, उल्लासनगर की जनता का महापौर है। आपके घर पर महापौर आएगी, आप महापौर के द्वार पर नहीं जाओगे। महापौर बनने के बाद शहर के प्रमुख काम जो आप करने वाले हैं क्या होंगे? पहले तो मैं रास्ता, पानी, वो समस्या पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और उसके लिए मैंने काम चालू भी कर दिया है। कल भी मीटिंग हुई है, 2 दिन से लगातार मीटिंग्स चालू है। उसके ऊपर आपको अगले 100 दिनों में ही काम दिख जाएगा।